वाले ने अपना नाम नहीं बताया। सर कितने बजे फोन आया? करीब 10:30 बजे सर। पता चला लाश किसकी है? नहीं सर, अभी तक लाश की पूरी तरह जांच नहीं हुई सर। आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इस भीड़ में खड़े लोगों से पूछताछ की? कोई आई विटनेस? नहीं सर, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, और ज्यादातर लोग अभी आए हैं सर। देख रहे हो विक्रम, सब दुकानें बंद है। हाँ, सबके सब भाग गए बोरिया बिस्तर बांध के। कब तक भागेंगे? खून सूखते ही सब अपनी जगह पर वापस लौट आएंगे। जूते काफी महंगे हैं। लड़का किसी अच्छे घर का लगता है, तो फिर इस एरिया में क्या कर रहा था? सर मैं इस एरिया से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। यहाँ पे अक्सर बड़े घर के लड़के ड्रग्स खरीदने आते हैं सर। इसकी पीठ पर किसी नुकीली चीज से 4-5 बार वार किया गया है सर। घाव काफी छोटे हैं। मतलब औजार पतला और नुकीला था, बटन नाइफ जैसा। सर इसकी उंगलियों पे कुछ निशान है। दस्तानों के लगते हैं, जैसे स्कूटर या मोटरसाइकिल वाले पहनते हैं। बॉडी टर्न करो। मतलब खून पैसों के लिए नहीं हुआ। लेकिन सर ये इतने पैसे लेकर इस एरिया में आया क्यों? हो सकता है खूनी ने इसे यहाँ बुलाया हो। जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि ये कौन है, हमें इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। ये चाबी मोटरसाइकिल की है। वो सब ठीक है साहब, लेकिन पूरे बम्बई में 1,00,000-1,50,000 मोटरसाइकिल होंगी और आप एक चाबी लेकर उसके मालिक तक पहुंचना चाह रहे हो? मजाक कर रहे हो आप? देखिए, हमारा खूनी तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। होगा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने भी तो 10 जगह फोन किया, फैक्ट्री में फोन किया, कंप्यूटर पे चेक किया, और मैं क्या कर सकता हूँ? आप कहो तो चाबी लेकर मैं। ये चाबी आसमान से तो नहीं टपकी, किसी न किसी दुकान से ये मोटरसाइकिल खरीदी गई है। सबको फोन किया है, सिर्फ वो खन्ना और नायक रह गए। छोटे मोटे डीलर से उससे कुछ नहीं होना। फोन करो। खन्ना? हाँ, मैं जोशी बोल रहा हूँ। अरे एक चाबी का नंबर दे रहा हूँ, देख वो मोटरसाइकिल तेरे यहाँ से बिकी है क्या? हाँ, G403। हाँ ठीक है, देखा ना, उसके यहाँ से नहीं बिकी है। नायक को फोन करो। नायक, अरे यार एक चाबी का नंबर दे रहा हूँ। हाँ जोशी बोल रहा हूँ, चाबी का नंबर दे रहा हूँ, जरा देख ले वो गाड़ी तेरे यहाँ से बिकी है क्या? G403। हाँ पुलिस केस है यार। क्या तेरे यहाँ से गई है? एड्रेस दे। अमर गुप्ता, 16 पाली हिल। अमर बाबू का कमरा कहाँ है? बाबा भैया का यही कमरा था।
अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं आप लोग। अमर का खून हो गया और आप लोग यहाँ तलाशी ले रहे हो? यहाँ इस कमरे में? देखिए खूनी का पता लगाने की... खूनी सबके सब यही बोलते हैं। खूनी मिल भी गया तो क्या? हाँ, खूनी इस ड्रॉअर में है। हाँ, ड्रॉअर में है। हटो हटो, इस ड्रॉअर में ये लो देखो, खूनी को देखो, देखो खूनी, देखो खूनी इस ड्रॉअर में, देखो। लगता है अमर को म्यूजिक का बहुत शौक था। म्यूजिक? नहीं, इन कैसेटों में म्यूजिक नहीं है। इन कैसेटों में तरह तरह की आवाजें जो हमें अलग अलग जगहों से रिकॉर्ड करके लाता था। आवाजें? मैं कुछ समझा नहीं। कौन समझ सका अमर को? कोई नहीं, हम भी नहीं। लेकिन अमर के कॉलेज के कोई दोस्त? किसी से नहीं मिलता था वो, किसी से नहीं मिलता था। इन्हीं सब आवाजों की दुनिया में खोया रहता था वो। उसी गलती का नतीजा है ये। गुप्ता जी, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? ये वक्त है ऐसे सवाल पूछने का। हम सब होशो हवास खो बैठे हैं और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए गुप्ता जी, तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए हमारा यहाँ आना बहुत जरूरी था। क्या तहकीकात करेंगे आप? क्या है यहाँ? ये टेप्स, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इन्हें ले जाना चाहते हैं। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अरे मारी बात सांभळ, डिगना है तो पानी में कूदी मारनी पड़ेगी ना भाई। अरे तैरना भी तो आना चाहिए ना भाई। अरे नहीं, वो बात नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश कर खजूर। 19 जनवरी जू विले पार्ले बस स्टॉप। देखिए, हर रिकॉर्डिंग के आखिरी में वो बताता है कि उसने रिकॉर्डिंग कहाँ पे की है। अरे भाई, अगर आप लोग हमारी बात को समझ रहे हो कैसे भाई? 22 अगस्त सनमिल कंपाउंड परेल। सच, तुम्हारी होने वाली बीवी पर तरस आता है मुझको। रोज सौतन से झगड़े होंगे उसके। सौतन? हाँ, ये डिब्बा जिसे तुम गले में हमेशा लटकाए घूमते हो। इसलिए तो मैंने एक ऐसी लड़की ढूंढी है जो अपनी सौतन को चुप करना अच्छी तरह से जानती है। मतलब तुम, जिसे सौतन की हर नट बोल्ट का पता है। अरे ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे तो बंद करो। तुम्हारे डैडी ने सुन लिया तो? 21 जुलाई, सोनी। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग करते वक्त शायद अमर का ये टेप खत्म हो गया हो। मुझे उस लड़की की बातचीत सुनकर ऐसे लगता है कि अमर की जिंदगी में उसके टेप रिकॉर्डर के अलावा और भी कोई मायने रखता था। पर उस लड़की तक पहुंचेंगे कैसे? सिर्फ सोनी नाम से तो पहुंचना नामुमकिन है सर। टेप को रिवाइंड करके फिर से चलाओ। अच्छा, ये बात है। सच, तुम्हारी होने वाली बीवी पर तरस आता है मुझको। वो ऊपर वाला रोज टीवी सौतन कितने से का है? झगड़े होंगे उसके। 14,500। हाँ, ये डिब्बा जिसे तुम गले में हमेशा लटकाए घूमते हो। इसलिए तो मैंने एक ऐसी लड़की ढूंढी है जो अपनी सौतन को चुप करना अच्छी तरह से जानती है। मतलब तुम, जिसे सौतन की हर नट बोल्ट का पता है। कोई स्टोर या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जहां ये सब चीजें मिलती है। सर, टेलीफोन डायरेक्टरी में देखो। सर, मिल गया सर। सोनी मोनी अंधेरी वेस्ट। सर, वो लड़की अंदर है। कम ऑन। सीआईडी, क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या हो गया? जरा एनी को बुलाइए। एनी? एनी? तो तुम्हें अमर के बारे में पता चल गया? अमर को कब से जानती हो? 4 साल से। अमर अपने टेप रिकॉर्डर की सर्विसिंग कराने यहाँ आता था, तब से हमारी दोस्ती हो गई। तुम उसके घर नहीं गई? नहीं,
क्यों? अमर की डैडी को ये पसंद नहीं था। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे डैडी एक मामूली गैरेज चलाते हैं और अमर की डैडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। क्या उन्होंने ऐसा कहा? नहीं, लेकिन अमर मुझे उनसे मिलाने एक दिन घर ले गया। उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की? एक तो वो सुबह से रो रही है, कुछ पूछता हूँ वो बताती नहीं, और ऊपर से आप लोग ये चक्कर क्या है? क्या तुम्हारे डैडी को तुम्हारे और अमर के बारे में पता था? नहीं, पर बाद में पता चल गया। कैसे? अमर की डैडी एक दिन पापा के गैरेज पर आए। क्या कहा उन्होंने? वो पता नहीं, लेकिन पापा उस दिन बहुत गुस्से में घर लौटे और पापा ने मुझसे कहा कि अब अमर को मिलने की कोई जरूरत नहीं। आखिरी बार कब मिले थे तुम अमर से? कल शाम को। कहाँ? मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलना था। अमर ने मुझे वहां छोड़ दिया और कहा कि थोड़ी देर में वापस आऊंगा। देखिए एनी सुबह से रो जा रही है और आप कुछ बताते नहीं। ये चक्कर क्या है? देखिए, खून का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये बेहतर ये होगा कि आप हमें अकेला छोड़ दें। तुमने उससे पूछा नहीं वो कहाँ जा रहा था? नहीं, उसने कहा कि कुछ काम था। क्या रिकॉर्डिंग? नहीं, रिकॉर्डिंग तो कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ये अमर का वॉकमैन 3 दिन पहले वो सर्विसिंग कराने के लिए यहाँ दे गया था। अमर वहां गया क्यों? मैं ये तो नहीं बता सकता, मगर एक बात जरूर है कि अमर के ब्लड के अंदर ड्रग्स के कोई ट्रेसेस नहीं है। अच्छा, हो सकता है किसी और के लिए वो ड्रग्स खरीदने गया हो। मैंने इस बात के ऊपर भी गौर किया और इसी वजह से मैंने उसकी उंगलियों के नाखून के नीचे से सफाई करके देखा और वहां भी मुझे ड्रग्स से कोई ट्रेसेस नहीं मिले। मगर एक बात है, उसके स्टमक में से शराब की हल्की सी बू आ रही थी। मतलब ये कि मरने के करीब आधे घंटे पहले अमर ने या तो बियर या कोई हल्की सी शराब पी होगी और उसी के साथ मूंगफलियां यानी कि सिंग दाने खाए होंगे। अगर अमर वहां ड्रग्स खरीदने नहीं गया हो और ना ही वो वहां रिकॉर्डिंग करने गया हो, तो फिर उस गली में वो गया ही क्यों? बे सुनाई नहीं देता क्या बे? हैं? क्या हुआ था? कल रात को इधर मर्डर हुआ, तेरे को पता है ना? नहीं साहब। हाँ? नहीं? क्या बोला? साहब अपन जल्दी चला गया था साहब। अरे जल्दी चला गया था, झूठ बोलता है? देखो साहब, अपन को मारो मत साहब, अपन सच बोलते हैं साहब। अपन के साहब की म्युनिसिपैलिटी का टैक्स नहीं भरना था साहब, इसलिए सोचा अपन का गाड़ी उठा के ले जाएगा, इसलिए अपन जल्दी भाग गया साहब। जल्दी भागा, लेकिन कुछ देख के तो भागा नहीं ना। साहब, अपन कुछ नहीं देखा साहब, पर हाँ कुछ भी तो लफड़ा होता साहब। चिल्लम हुआ और अपन भागे साहब। अबे झूठ बोला तो तुझे मैं वड़ा पाव बना दूंगा, समझा? नहीं साहब, अपन सच बोलते हैं साहब, अपन सच बोलते हैं, सच बोलता है ना? सच बोलता है। बोल, क्या देखा तूने? साहब कुछ दूर से कुछ भी साफ नहीं दिखाई पड़ा साहब। क्या देखा तूने? देखा साहब, देखा साहब, वो सामने की गली से भाग रहा था साहब और वो मोटरसाइकिल से टकरा गया साहब। वो दोनों गिर गए पर वो भागे साहब। उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गया? बोल साहब, वो सोमू गुजराती साहब। हाँ, मेरी थी मोटरसाइकिल। मतलब कातिल को सबसे करीब से तुमने देखा है? हाँ, वो मोड़ से सामने से ऐसे आया और टक्कर हो गई। लेकिन हाँ, एक चीज याद रह गई। क्या? उसके चेहरे पर एक निशान था। कैसा निशान? यहाँ ऐसा निशान था साहब, लेकिन मैं जब तक उठा तब तक वो खटारा गाड़ी में बैठ के भाग गया था साहब। खटारा गाड़ी में? हाँ, वो जैसे गैरेज वगैरह में होती है ना साहब। सोमू गुजराती ने कातिल को बहुत करीब से देखा है। कातिल अकेला ही था, उसके चेहरे पर एक निशान है और वो एक खटारा गाड़ी में बैठकर भागा। लड़की के बाप का एक गराज है, खटारा गाड़ी। अमर के बाप का और लड़की के बाप का झगड़ा हुआ था। झगड़ा मैंने नहीं,
उसने किया। कोई मेरे ही गैरेज में आके मुझे धोसेगा तो क्या मैं खटारा गाड़ी की तरह खड़ा रहूंगा? तुम हाल में अमर को मिले थे? हाँ, मैं बुलाया था उसको इधर समझाने को। मैं बोला जब तेरे बाप को ये सब पसंद नहीं है तो काय को टेंशन लेता है? फिर अमर ने क्या कहा? अरे कहता क्या, मतलब ये कि अभी तुम उसके बाप से मिलेगा तो उसका बाप भी यही कहेगा कि उसके छोकरे को मैंने धमकाया है। पर सच बात तो ये है कि उसका बाप ही उस छोकरे का सबसे बड़ा दुश्मन है। बकवास करता है वो। अगर वो बकवास कर रहा है गुप्ता जी तो आपको इतना गुस्सा क्यों? क्या कहना चाहते हैं आप? अमर के खून के लिए मैं जिम्मेदार हूं? मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपकी उससे क्या बात हुई। वही जो एक बड़े आदमी और एक छोटे आदमी के बीच हो सकती है। आप गुस्से में थे। कचरा आदमी लड़की की शादी की बात कर रहा था। अमर जब उस लड़की को आपके पास लेकर आया तब भी तो आपने उस लड़की की बेइज्जती की। किसने कहा आपको? उसी लड़की ने। झूठ बोलती है वो। आपने ये भी कहा कि वो अमर के काबिल नहीं। हाँ, कहा था। जिस कचरे में अमर घूमता था वहां ऐसी लड़कियां तो मिलेगी उसे। गली के किसी भी लड़की को वो घर ले आता है तो मैं क्या उसे बहू बना लेता अपनी? ये दौलत, ये इज्जत खैरात में नहीं मिली है मुझे। दौलत पेड़ पर नहीं लगती। लड़की के बाप को क्या बोला आपने? यही समझाया उसे, लेकिन हंसी उड़ाने लगा मेरी और अमर की। वो और उसके मैकेनिक। क्या कहा उन्होंने? दिखाने लगे अपनी औकात, धमकी देने लगे। धमकी? किसने दी? सभी तो थे, मैं किसे जानता। एक लड़का था, जरूरत से ज्यादा बोलता था। कौन था? मैं जब गाड़ी में बैठने गया तो मेरे पास आया और बोला, अपने लड़के को समझा नहीं तो मार डालूंगा उसे। जहां पे लड़के की लाश मिली थी वहीं बम मिला। कैसे हो सकता है? जहां लाश मिली वहीं दूसरे दिन बॉम्ब? बॉम्ब है वहां पर? जैसा कुछ दिखता है सर। आगे बढ़ जाइए सर। उसको छुइएगा नहीं For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.